सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हेमंत एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानने वाले हैं सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का कन्या राशि वालों के ऊपर क्या बदलाव आने वाले हैं। 16 जुलाई को सूर्यदेव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्क राशि सूर्यदेव की मित्र राशि है और यह राशि परिवर्तन रात्रि 11 बजे से प्रारंभ होने वाला है। सूर्यदेव एक राशि में कम से कम 1 महीना अवश्य रहते हैं। आज के सूर्य गोचर का फल जन्म राशि पे आधारित रहने वाला है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि सूर्यदेव हमें जीवन में क्या प्रदान करते हैं तथा कन्या राशि वालों का सबसे पहले स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार कैसा रहेगा, शिक्षा दीक्षा कैसे रहने वाली है, नौकरी में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, व्यापारिक क्षेत्र में कितनी बढ़ोतरी की संभावनाएं दिख रही है। यानी कन्या राशि वालों का संपूर्ण सटीक विश्लेषण। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण सटीक विश्लेषण कराना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सूर्यदेव के विषय में। सूर्यदेव नवग्रहों में राजा कहे जाते हैं तथा सूर्यदेव हमें जीवन में सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मबल को देने वाले ग्रह देव माने गए हैं। हमारे पिता हमारे सूर्यदेव से आते हैं। हमारा हृदय सूर्यदेव, हमारी आंखें सूर्यदेव को रिप्रेजेंट करती हैं। हमारे पुराने रीति रिवाज सूर्यदेव से आते हैं। हमारे ट्रेडिशन तथा हमारी जीवन की रेगुलरिटी एवं हमारे जीवन का मान सम्मान भी सूर्यदेव प्रदान करते हैं। यानी सूर्यदेव इन सब चीजों को देने वाले ग्रहदेव माने गए तथा हमारे स्वास्थ्य को भी सूर्यदेव देते हैं। तो स्वास्थ्य के कारक ग्रह भी सूर्यदेव माने गए हैं। सूर्यदेव के विषय में एक छोटी सी कथा मार्कंडेय पुराण में दी गई है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि प्राचीन समय में सूर्यदेव का प्रकाश बहुत ही असहनीय था। लोगों के लिए उसको उपयोगी बनाने के लिए विश्वकर्मा जी ने अपने कौशल बल से उस रोशनी को काटा, सूर्यदेव की रोशनी को, और उस रोशनी के द्वारा विष्णु भगवान जी के चक्र का निर्माण किया, शिव जी के त्रिशूल का निर्माण किया, कुबेर जी की पालिका का निर्माण किया। तो इस प्रकार यह निर्माण करने से सूर्यदेव का प्रकाश फिर मानव जीवन के लिए उपयोगी होना शुरू हुआ। इतना महत्व सूर्यदेव की एनर्जी का, प्रकाश का मनुष्य के जीवन में बताया गया है। सूर्य हमारे जीवन के प्राण है। दूसरी कथा आती है कूर्म पुराण में। कूर्म पुराण में कहा गया है कि 8 ग्रहों की पूजा सूर्यदेव में ही की जा सकती है। यानी केवल सूर्यदेव की पूजा करने से 8 ग्रहों का फल मिलता है, शुभ फल मिलता है और उनका प्रकोप शांत होता है। कितनी महिमा हमारे शास्त्रों में, पुराणों में सूर्यदेव के विषय में बताई जाती है। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन करने से कन्या राशि वालों के लिए ग्रह गोचर की स्थिति कुछ इस प्रकार होने वाली है। कन्या राशि के तीसरे भाव में विराजमान है चंद्रदेव, छठे भाव में है शनिदेव, 7वें भाव में राहु, 9वें भाव में मंगल गुरु, 11वें भाव में बन रहा है योग सूर्य बुध शुक्र का, और कन्या राशि के लगन में ही विराजमान है केतु। ये है ग्रहों की स्थिति। अब सबसे पहले हम यह जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव किस भाव के स्वामी बनते हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव 12वें घर के स्वामी बनते हैं। 12वां घर यानी हमारी विदेश यात्रा, और सूर्यदेव बैठे हैं 11वें घर में यानी प्रॉफिट में, आय में, हमारी इच्छा पूर्ति वाले घर में। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छे योग बन रहे हैं विदेश यात्रा के, कोई इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं, अजनबी लोगों से सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा सूर्यदेव यहाँ पे 11वें घर में है तो कोई इच्छा ऐसी है तो उसकी पूर्ति हो सकती है। बड़े भाई बहनों से, 11वां घर बड़े भाई बहनों का है तो बड़े भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। 11वां घर हमारे जीवन का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी कि अगर ऐसे लोग विदेश यात्रा करते हैं तो विदेश से लाभ, फॉरेन सेटलमेंट
विदेश से संबंध कोई कार्य करते हैं तो वहां भी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। तो ये सारी चीजें शुभ योग बन रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वालों के लिए सूर्यदेव की जो कंजक्शन युति बन रही है वो बन रही है 11वें घर में, और 11वें घर में और कौन कौन से ग्रह हैं? बुध देव भी हैं, शुक्र देव भी हैं। कन्या राशि वालों के लिए बुध देव उनके लगन के ही स्वामी हैं और उनके कर्म के स्वामी है। तो कितना अच्छा योग बन रहा है कि लगन के स्वामी, कर्म के स्वामी बुधादित्य योग में आ गए 11वें घर में। तो स्वास्थ्य की वृद्धि, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों के लगन में केतु है, अगर केतु से संबंधित कोई समस्या अगर स्वास्थ्य की होगी तो बुध यहाँ पे सूर्यदेव के साथ 11वें घर में आकर उसको दूर कर देंगे। स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, व्यक्तित्व आकर्षण बनेगा। 10वें घर के स्वामी हैं, कोई व्यापार कर्म करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। बुध बिजनेस के माइंडेड के ग्रह हैं, तर्क शक्ति की वृद्धि होगी। बिजनेस कोई व्यापार नया लगाने की सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुधादित्य योग में है इसमें सूर्य बुध आपके। तो इतने शुभ योग हैं कन्या राशि वालों के लिए। अब सूर्य बुध के साथ कंजक्शन युति में है 11वें घर में शुक्रदेव। शुक्रदेव का क्या फल मिलेगा कन्या राशि वालों के लिए? शुक्रदेव कन्या राशि वालों के भाग्य के स्वामी है। कितना शुभ योग है भाई साहब, कितना शुभ योग, राजयोग कारक है, और धन के भी स्वामी है और बैठ गए 11वें घर में। तो कन्या राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर लेते रहे, तीर्थ यात्रा के योग बन रहे हैं, माता पिता के पैर जरूर छूते रहे, और धन का भी भाव चला गया एकादश में, यानी कि धन की वृद्धि, फाइनेंस मिलेगा, फाइनेंस बहुत बढ़ना शुरू होगा। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ कन्या राशि वालों का सबसे अधिक जो है धन के आगमन के स्रोत बन रहे हैं। परिवार के साथ समय जरूर बिताइएगा। तो ये शुभ योग है कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र की युति बनी है 11वें घर में। 11वां घर यानी आय का, प्रॉफिट का और बड़े भाई बहनों का, सबका सपोर्ट मिलेगा यहाँ पे। तो ये शुभ योग बने हैं। अब कन्या राशि वालों के सूर्यदेव की दृष्टि कहाँ जा रही है? क्योंकि हमने पहले घर देखा, सूर्यदेव का घर का फल देखा, फिर हमने देखा कि सूर्यदेव जिस घर में बैठे हैं वहां पे उनका क्या फल मिलेगा, फिर हमने देखा कि सूर्यदेव किन ग्रहों के साथ में है तो उसका क्या फल मिलेगा। अब हम देखने वाले हैं कि सूर्यदेव की दृष्टि का फल, क्योंकि संपूर्ण सटीक फलादेश के लिए हमें ये सब चीजें देखनी होती है। तो अब सूर्यदेव की दृष्टि कहाँ आ रही है? सूर्यदेव विराजमान है 11वें घर में, और सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ से हम नोट करना देखते हैं, क्योंकि सूर्यदेव 7 दृष्टि सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि है, सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। तो यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 5वें घर में, प्रेम प्यार वाले घर में, शिक्षा दीक्षा वाले घर में सूर्यदेव की दृष्टि आ रही है। तो ये बहुत शुभदायक है। शिक्षा दीक्षा में तो बहुत ही अच्छा है, प्रेम प्यार में भी बहुत अच्छा रहेगा, सच्चाई का पता लगेगा कि आपका पार्टनर आपके लिए ट्रू है या नहीं है, या फिर खाली ऐसी बातें होती है ना। तो प्रेम प्यार में थोड़ा सा यहाँ पे एग्रेसिव नेचर ना रखें, बस इतना ध्यान रखें और सब ठीक रहेगा। शुक्र भी है तो साथ में यहाँ पे वही बात बोलेंगे दोबारा कि एग्रेसिव नेचर ना रखें अपने लाइफ पार्टनर या अपने लव पार्टनर के लिए। अब हम ये देखना चाहेंगे कि सूर्यदेव पे किस ग्रह की दृष्टि है, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि भी देख ली, अब ग्रह की दृष्टि का फल, क्योंकि संपूर्ण सटीक आदेश में सारी चीजें देखनी होती है। अब सूर्यदेव पे दृष्टि देखें तो यहाँ पे राहु की पंचम दृष्टि आ रही है सूर्यदेव के ऊपर, तो यह थोड़ी सी कष्टकारी है। तो यहाँ पे राहु के जो हमने उपाय बता रहे हैं कि गंगा जल से स्नान कर सकते हैं, थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, गोमूत्र का सेवन कर सकते हैं, गोमूत्र से स्नान करिए, शनिवार के दिन कुछ काली चीजों का दान करिए, नारियल अपने से उतार करके उसका दान कर दीजिए, ये राहु के दोषों को दूर करेंगे। 7th हाउस हमारे देखिए लाइफ पार्टनर का भी हाउस होता है हमारे, तो हमारे 7th हाउस में थोड़ा सा ये कि कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि राहु वहां पे 7th हाउस में विराजमान है कन्या राशि वालों के लिए। अब कन्या राशि वालों को चंद्रदेव का क्या फल है? क्योंकि चंद्रदेव 16 तारीख के दिन नीच राशि में आ रहे हैं, वृश्चिक राशि में 2 दिन रहेंगे, 2 सवा 2 दिन चंद्रमा रहते हैं एक राशि के ऊपर। तो यहाँ पे जो कन्या राशि वाले हैं उनके चंद्रमा आ रहे हैं तीसरे भाव में, तीसरे भाव में आ रहे हैं, नीच राशि के आ गए। तीसरा भाव है ऑनलाइन का, डिजिटल मार्केटिंग का, हमारे कम्युनिकेशंस का, हमारी छोटी छोटी यात्राओं का, हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारी बाजुओं का, हमारी लेखन क्षमता का, शेयर मार्केट का भी। तो 2 ढाई दिन चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में तीसरे भाव में रहेंगे कन्या राशि वालों के लिए, तो थोड़ा सा इन चीजों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन घबराएं मत। 2 ढाई दिन के बाद जैसे ही चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वालों को सूर्यदेव के क्या उपाय करने चाहिए? देखिए कन्या राशि यानी कि सूर्यदेव को अर्घ्य सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो कन्या राशि वाले तांबे के लोटे में जल में रोली चावल मिला करके
नीचे तुलसी का पौधा रखें और सूर्य भगवान की ओर मुख करके ओम सूर्या नमः मंत्र के द्वारा सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें और उस अर्घ्य को अपने नेत्रों में लगा लें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। यह बहुत ही शुभदायक रहेगा। तो आज की वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।